नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट को आपके अपने YouTube परिवार दिशा साइंस क्लासेस में। तो कैसे आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी स्टूडेंट कैसे हैं, क्योंकि आप लोगों की फिक्र बहुत होती रहती है। देखिए, आज का जो क्लास का मोटो है, जो क्लास का लक्ष्य है, बस वो एक ही लक्ष्य है कि काफ़ी बच्चे का समस्या ये आते रहता है कि सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, क्या करें, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। तो उन केमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ फंडे होते हैं, उस फंडा को पहले समझना होता है। अगर वो फंडा आप समझ गए तो केमिस्ट्री भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। और काफ़ी बच्चे, मतलब कि अगर बोला जाए ना, तो 100 में से 75% बच्चे जो हैं, 75% जो बच्चे हैं, उनका स्टेटमेंट यही होता है कि सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। उसका रीजन क्या होता है? उनको परमाणु संख्या याद नहीं हो पाता है, जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। दूसरा रीजन क्या है? उनको परमाणु द्रव्यमान याद नहीं हो पाता है, जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं हम लोग। उनको मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालने आता है। तो इन सब छोटे छोटे टर्म्स को यदि हम सीख लें तो 110% आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी। तो इसलिए हम जो आज क्लास लेकर के आए हैं वो ये है कि आप केमिस्ट्री को में तत्वों को देख करके उसके परमाणु संख्या को कैसे समझ पाएंगे, कैसे पता कर पाएंगे कि इसकी परमाणु संख्या क्या है। उसके लिए हम कुछ मैजिक कोड लेकर के आए हैं। उस मैजिक कोड के माध्यम से आपको ये पता हो जाएगा कि आप किस प्रकार से परमाणु संख्या याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें करते क्या है, सबसे पहला नंबर कि हम एक पीरियोडिक टेबल का रूप बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हम यहां पर पीरियोडिक टेबल के फॉर्म बनाने के क्रम में क्या करते हैं, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर लेते हैं, देखिएगा। फिर हम आपको याद करने का ट्रिक इसमें बताएंगे कि कैसे इसके परमाणु संख्या को याद किया जाए। ये हो गया। उसके बाद यहां से क्या करते हैं, एक और यहां पर जो है, इससे यहां पर एक इस प्रकार का एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, फिलहाल आप वैसे वैसे कीजिए। और पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए हम क्या किए हैं कि वीडियो बनाए हुए हैं, जिससे आप पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। तो वो वीडियो जो है आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक डलवा देंगे, वहां से आप जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप यहां पर ही ध्यान दीजिए। अब करना क्या है कि हम इसको सिंपल जो है सो पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं, तब जाकर के हम आपको लास्ट में ट्रिक समझा सकते हैं। एट प्रेजेंट अभी अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको समस्याएं दे सकती है। ठीक है, तो आइए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम इसको अब पीरियोडिक टेबल के रूप में बना लेते हैं। आप भी साथ में बनाइए, मजा आ जाएगा और आपको भी पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा। यहां पर आपको 10 बनाने हैं, एक, नेक्स्ट आपको बनाने हैं 2 हो गए, ये 3 हो गया, नेक्स्ट ये हो जाएंगे 4, फिर यहां से ये हो जाएंगे आपके कितने, 5, ये हो जाएंगे आपके 5, फिर नेक्स्ट आपके यहां से ये हो जाएगा 6, फिर ये आपके हो जाएंगे 7, फिर नेक्स्ट ये हो गए आपके कितने, तो ये हो जाएंगे 8, और ये हो जाएंगे आपके कितने हो गए भाई साहब, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये हो गया आपका 8, और यहाँ पर ये हम कर देते हैं तो ये 9 और एक 10। या फिर इसको हम इस प्रकार से भी थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये रहा, ये इस प्रकार से 10 बनने चाहिए। ये 10 बनने चाहिए। अब यहां पर वही बात है कि यहां पर क्या करें गुरुजी, तो यहां पर आपको 6 बनाने हैं, 6 इस प्रकार से अरेंज करने हैं। तो सबसे पहला नंबर आप देखिए, ये रहा 1, नेक्स्ट अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये आपके हो जाएंगे 2, फिर नेक्स्ट आपके ये हो जाएंगे कितना, तो ये हो जाएंगे आपके 3, ये हो गया आपके 3,
नेक्स्ट आपके यहाँ पर ये हो जाएंगे 4 और फिर यहाँ पर ये हो जाएंगे 5 और एक ये हो गए 6। इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात देख लीजिए, यहाँ पर इसको यहाँ से अरेंज कर दीजिए और यहाँ पर भी इसको यहाँ से अरेंज कर दीजिए, बीच में एक लाइनें बना दीजिए। फिर क्या करना है तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से इसको जो है से इससे मिला दीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो है इसको इससे मिला दीजिए। ये अब क्या करना है तो देखिए, एक छोटा सा क्या करना है, फॉर्मेशन आपको यहां पर करना है। वो फॉर्मेशन क्या होंगे समझिएगा। यहां पर एक बॉक्स ऊपर में लगा देना है और इसी प्रकार से यहां पर भी एक बॉक्स लगा देना, इस प्रकार से यहां पर लगा देना है। याद रखिएगा, हम लोग क्या याद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने का, तो परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक है जिसको हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अरेंजमेंट करते हैं। आइए यहां पर अरेंजमेंट में क्या होगा समझिएगा। यहां से एक हम क्या कर लिए, यहां पर ये एक ग्रुप बना दिए, ये लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरी नंबर बात होगा कि यहां पर कि ये आपके एक हैं, इस प्रकार से 4 बनाने हैं। ठीक, तो यहां पर ये हो गया 2 और एक और ला देते हैं, तो यहां पर ये 3 और ये हो गया आपका 4। ये 4 हो गया। अब आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये पीरियोडिक टेबल जैसा बन गया है। अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहां पर इसके नीचे में भी क्या होता है, 2 बॉक्स होते हैं, 2 बॉक्स होता है। इसके नीचे आपको इस प्रकार से 2 बॉक्स बना लेने हैं, 2 बॉक्स बना लेना है इस प्रकार से। और यहां पर जो है ये आपको इस प्रकार का ये बॉक्स हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पर अब 14 लाइनें बनानी है। तो यहां पर ये हो गया आपका 1। अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, इसको 14 पार्ट में बांट देते हैं। 2, नेक्स्ट आपका ये हो गया 3, ये आपका हो गया 4, 5, 6 और ये हो गया आपका 7। नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट ये आपका हो गया 9। नेक्स्ट हो गया आपका ये 10 और फिर आपका ये हो गया 11। फिर यहां से आपका ये हो गया आपका 12, 13 और एक यहां पर हम एडजस्ट कर देते हैं। अब काउंट कर लीजिएगा तो ये टोटल 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या है तो आपको बता दें कि जो आप ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा तो ये आपके ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। तो यहां पर जो है आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये आपके ग्रुप हो जाएंगे। यहां पर ऊपर से नीचे की तरफ जो आता है ये आपके ग्रुप हैं। ठीक है, ग्रुप है। और आप बाएं से दाएं की तरफ जो जाइएगा तो ये आपके क्या हो जाते हैं, आवर्त हो जाते हैं। तो ये आपके क्या है, आवर्त है। ये आपके आवर्त हो गए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो ये हमारा पीरियड्स हो गया और ये हमारा ग्रुप हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक, सामान्यतः ये सभी बात आप लोग को पता होगा। अब यहां पर देखिए, ये आपका आवर्त संख्या क्या हो गया, 1, ये 2, यहां पर ये 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। यहां पर यदि करें तो ये हो गया आपका 1A हो गया। नेक्स्ट यदि करें तो देखेंगे यहां पर ये आपका हो जाएगा 2A, यहां पर आपका हो जाएगा ये 3A, यहां पर ये होगा 4A, यहां पर ये 5A, ये हो गया 6A, ये हो गया 7A और यहां पर जो होगा ये आपके हो गया 8A हो गया। ठीक है, 8A हो गया। नेक्स्ट बात अगर करें तो ये 8A हो गया। यहां पर अगर देखें तो ये क्या होगा, यहां से काउंट करेंगे तो ये आपका होगा 2A होगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2B होगा। ये यहां आपका ये 3B होगा, ये आपका 4B होगा। नेक्स्ट ये 5B होगा, ये आपका 6B है, यहां पर ये आपका 7B है और ये 3 जो है ये आपका 8B है, 8B है। इस प्रकार से हम लोग IUPAC के तहत जो है से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण करते हैं। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट बात क्या है कि यहां पर जो आपके ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपके जो है ये S ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है ये S ब्लॉक है। यहां पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपका S ब्लॉक है, ये S ब्लॉक है। उसके बाद नेक्स्ट यदि देखें तो यहां पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये आपको P ब्लॉक है।
पी ब्लॉक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, यहां पर जो होगा ये आपका होगा डी ब्लॉक होगा। क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट यदि आप देखें तो यहां पर जो नीचे में है ये आपके एफ ब्लॉक होंगे, एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, ठीक है। तो हम कैसे इसके परमाणु संख्या को याद कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को ट्रिक जानना है। तो यहां पर हम कुछ मैजिक नंबर बताएंगे। यहां पर क्या है? रिमेंबरिंग ट्रिक है, रिमेंबरिंग ट्रिक, रिमेंबरिंग ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है कि कैसे हम इसको याद कर ले। तो सिंपल सी बात यहां पर है कि कुछ मैजिक कोड्स होंगे, उस कोड्स के मदद से आप इसको याद कर सकते हैं। तो वो कोड क्या होगा उसके बारे में फिलहाल हम चर्चा करते हैं। अभी पहले आप इतना को पूरी तरह से सीख ले। इसमें आपको दो चीज याद रखने होंगे, उसके बाद ही वो कोड लागू होगा। पहला आपको याद रखना है कि यहां पर जो ये है ये आपका यहां पर हाइड्रोजन होने वाला है और इधर जो होगा ये आपका हीलियम होने वाला है। अब इसमें परमाणु संख्या कैसे भरेगा उसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या होगा वो हम आपको बता देते हैं, या फिर हम एक लाइन लिख ही देते हैं। तो यहां पर आपका भरने वाला है Li, यहां पर भरने वाला है Be, यहां पर आपका यदि 4 नंबर में देखेंगे तो 4 नंबर में क्या भराने वाला है कि यहां पर भराएगा आपका V, यहां पर भराएगा आपका क्या, तो ये आपका भरा जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहां पर आपका भरा जाएगा फ्लोरीन, और यहां पर आपका जो है ये आपका भरा जाएगा नियॉन भरा जाएगा। अब इसका परमाणु संख्या कैसे याद करें, तो इसका बड़ी ही सिंपल ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स संख्या है कि जो आपके वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या क्या होता है? ऊपर से जो नीचे की तरफ आते हैं, जैसे कि 1a ऊपर से नीचे की तरफ जो आ गए ये आपके वर्ग संख्या हो गया। 2a ऊपर से जो नीचे की तरफ आ गए ये भी आपका वर्ग संख्या है। 3b 4b ये सारे के सारे क्या है? वर्ग संख्या है। यानी कि वर्ग संख्या में 2 जोड़ देने से आपको क्या होगा कि कतार में पहली कतार की परमाणु संख्या निकल जाएगा। कैसे? तो देखिए यहां पर सिंपल सी बात आपको देखना है। ये क्या है? 1a है, यहां पर ये क्या है? 1a है। तो 1a है, इस 1a में अगर आप 2 जोड़ते हैं तो ये आता है 3, और इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि यहां पर इस लिथियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 3 होगा। क्लियर? दूसरी नंबर बात आप फिर से देखिए कि इसका अगर हमें निकालना है, बेरिलियम का अगर निकालना है, तो वर्ग संख्या 2a है, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि 2a में 2 जोड़ दीजिए। 2a में, अरे यार 2a में क्या करना है? 2a में क्या करना है? आपको 2 जोड़ देना है। तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट यहां पर चेक कर लीजिए, यहां पर क्या है आपके? 3a है, तो 3 में 2 जोड़ दीजिए। 3 में 2 जोड़ देते हैं तो ये कितना होगा? 5। इसका मतलब कि यहां पर परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट यहां पर चर्चा कर लीजिए कि 4a है, तो 4 में आपको क्या करना है? 2 जोड़ देना है, तो 6, यानी कि कार्बन का परमाणु संख्या 6। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या होगा? तो यहां पर 5 है, तो 5 में आप 2 जोड़ दीजिए, तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। हो जाएंगे? बोलो यस और नो जल्दी से। तो 7 हो गए। नेक्स्ट आप यहां पर चलिए, ये आपके 7 हो गए। इसमें आइए, 7 में 2 जोड़ दीजिए, सॉरी यहां पर ये 6 में 2 जोड़ दीजिए, तो 6a में या 6 में 2 जोड़ दीजिए तो 8, यानी कि यहां पर ये आपका 8 हो जाएगा। नेक्स्ट चलो यार, यहां पर आपके क्या है? तो देखो 7 है, तो यहां पर क्या करेंगे? 7 प्लस में 2 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 9। तो यहां पर ये 9 हो जाएगा, यानी कि इसका परमाणु संख्या 9 हो गया। और उसी प्रकार से यहां पर अगर देखिए तो ये आपका 8 है, तो यहां पर ये 8 में क्या करिएगा? 2 को जोड़ दीजिए, तो ये आपके कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलो यस और नो। यानी कि
आप क्या देखे कि हमें सिर्फ क्या पता था, तत्वों के नाम पता था, और उस तत्वों के नाम से हमने क्या निकाल लिया, फॉर्मूला, परमाणु संख्या निकाल लिया। तो वो ट्रिक क्या था, वो ट्रिक था वर्ग संख्या प्लस 2, वर्ग संख्या प्लस में 2, प्लस में 2। ये आपका मैजिक कोड है, ये आपका मैजिक कोड है। ऐसे और भी मैजिक कोड्स है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये आपका मैजिक ट्रिक है, मैजिक ट्रिक के माध्यम से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। मैजिक ट्रिक हो गया आपका, ये मैजिक ट्रिक हो गया। इसी प्रकार से और भी मैजिक ट्रिक्स है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसके परमाणु संख्या याद कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है, तो देखिए नेक्स्ट आपको जो कोड याद रखने हैं वो कोड आपका ये है 2 8 8 18 18 32, और अगर नीचे जाइएगा तो 32, फिलहाल इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबसे मेन कोड जो आपका है ये यही कोड हो गया कि 2 8 8 18 18 और क्या हो गया, ये आपका 32 हो गया। अब कैसे निकलेगा, तो चलो देख लो यार कैसे इसकी परमाणु संख्या हम निकालेंगे। देखिए यहां पर क्या है ली, यहां पर हो गया ना, है लीना के रिबन किसने फाड़ा। ठीक है, ये सब हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हम आपको तत्वों के नाम लिखना नहीं सिखा रहे हैं, परमाणु संख्या याद करना सिखा रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करने हैं, सिंपल सी बात देख लीजिए कि यहां पर जो है जैसे इसका परमाणु संख्या 3 है, अब इस 3 में क्या करना है, इस 2 को छोड़ देना है। इस 3 में क्या करना है, इस 8 को प्लस कर दीजिए। इस 3 में आपको यहां पर क्या करना है, 8 को प्लस करना है। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो गया। नेक्स्ट चलिए, 11 में ये एक बार 8 तो जुड़ गया ना, अब इस 8 को जोड़ दीजिए। तो 11 में अगर 8 जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो पोटासियम का परमाणु संख्या कितना निकल गया, 19 निकल गया। इस प्रकार से अगर हमें ये क्या कहते हैं कि यहां पर रुबिडियम का निकालना होगा, तो रुबिडियम में कितना जोड़ना होगा, 18, यानी कि 19 में कितना जोड़ना होगा, 18। तो 19 में आप 18 जोड़ लीजिए, 19 में 18 जोड़ लीजिए, 9 8 17, 2 1 1 2 1 3, यानी कि इसका परमाणु संख्या कितना होने वाला है, 37 होने वाला है। इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या इसका 37 हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसी प्रकार से चलिए, एक 18 जुड़ा है, एक और 18 जोड़ना है, किसमें जोड़ना है, 37 में, यानी कि 37 में फिर से आप 18 को जोड़ देंगे तो 8 7 कितना हुआ, 15 के 5, कैरी 1, 3 1 4 और एक यहां पर कितना हो गया, 5, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यानी कि परमाणु संख्या कितना हो गया, 55। अब अगर फ्रांसियम का निकालना हो तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि आप इस 55 में किसको जोड़ेंगे, 32 को जोड़ दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 55 प्लस में कितना होगा, 32, यानी कि 5 2 7 और 5 3 कितना हुआ, 8, यानी कि इसका परमाणु संख्या कितना होगा, 87। तो इस प्रकार से आपके ये मैजिक कोड है, इस मैजिक कोड को आपको याद रखना है। और इस मैजिक कोड में 2 को आपको ऐड नहीं करना है, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, 2 को आपको ऐड नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है किसको, 8 8 18 18 32 32। ये आपके परफेक्ट कोड है, मैजिक कोड है, जिनको आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद है तो आप पूरे तत्वों का परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। अब जैसे इसके बारे में देखिए, यहां पर हम अगर कहते हैं कि इसका परमाणु संख्या कैसे निकाला जाएगा, तो बड़ी सिंपल है यार, चलो हम आपको बताते हैं, इसका भी परमाणु संख्या निकाल के बताते हैं। देखो यार क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाबूजी राजी हैं। चलिए अब यहां पर यार कि इसका कैसे निकाले हम लोग परमाणु संख्या, तो वो भी एकदम इजी है कि आपको करने क्या है, 8 जोड़ना है, फिर 8 जोड़ना है, फिर 18, फिर 18 और फिर 32 जोड़ना है। तो चलो यार 8 में यहां पर 4 है ना, तो इस 4 में क्या करो, 8 को जोड़ दो। तो यहां पर 4 प्लस में 8 बराबर में कितना होगा, 12, यानी कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। बोलो यस और नो। नेक्स्ट देखना यार क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम में देखो 8 जुड़ चुका है एक बार, फिर से 8 जोड़ दो। तो यहां पर 12 में 8 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 20। तो 8 8 तो जुड़ गए, अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, 18 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 18 जोड़ना है। तो देखो यार 20 में ये 2 तो जुड़ गया, 18 जोड़ोगे तो 20 में 18 जोड़ोगे तो कितना होगा, 38 होगा। 20 में 18 जोड़ोगे तो कितना होगा,
38 होगा, यानी कि यहां पर आपका ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यस, नेक्स्ट चलो यार, यहां पर देखो ये वेरियम, तो इसमें कितना जोड़ना होगा, 18, तो 38 में 18 जोड़ दो यार, 38 में 18 को जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 8 8 16, 3 1 4 1 5 56, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना, तो 56 हो जाएगा। सॉरी मैंने गलती कर दिया, ये 56 ऊपर में होगा, यहां पर ये आपका 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और इस 56 में आपको कितना जोड़ देना है, 32 जोड़ देना है, 32 जोड़ देना है, यानी कि 56 में हम 32 जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 5 3 8, 88, यानी कि इसका परमाणु संख्या कितना निकल के आ जाएगा, 88 निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये ट्रिक है जिससे आप एस ब्लॉक के तत्वों के परमाणु संख्या को आप आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पी ब्लॉक की तरफ कि पी ब्लॉक को कैसे याद करें, पी ब्लॉक के परमाणु संख्या को भरने का क्या ट्रिक है। ठीक है, तो आइए इसको भरने का ट्रिक है, जो मैजिक कोड है वो मैजिक कोड हम आपको देते हैं। एक मैजिक कोड आपका यहां पर है, ध्यान में रखिएगा, ये आपको भूलना नहीं है, यही आपका मेन कोड है जिससे आप परमाणु संख्या याद कर सकते हैं। अब यहां पर आओ कि यहां पर क्या होता है, तो पहले फिलहाल हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए यहां पर इसके लिए कोड है, मैजिक कोड जो है इसका वो आपका है, देखिए यहां पर होगा 8 18 18 और 32। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो मैंने 8 2 बार लिया था और यहां पर 18 2 बार लिया था, 32 2 बार लिया था, इसका तो कोई यूज नहीं है। लेकिन इधर मैंने क्या लिया, तो यहां पर देखो यार, मैंने 8 लिया, 2 बार 18 लिया और एक बार कितना लिया, 32, यानी कि ये 2 और 8 को मैंने छोड़ दिया, बाद बाकी सारे चीज को मैं ले सकते हैं, यानी कि हम 32 2 बार भी लिख देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका जो मैजिक कोड हो गया वो मैजिक कोड ये है, ये आपका क्या हो गया, मैजिक कोड है जिससे आप परमाणु संख्या याद कर सकते हैं। मैजिक कोड या मैजिक ट्रिक। ठीक है, चलिए अब देखिए कि इसमें हम कैसे इसकी परमाणु संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली नंबर बात जो है वो आपका यहां पर ये होगा कि यहां पर मैंने ले लिया क्या, हे ने अरकर 0 रन पे आउट, 0 रन पे क्या हो गया, आउट हो गया। तो हीलियम का तो हमें पता है कि इसका कितना है, परमाणु संख्या 2 है। चलिए नियॉन का भी हमें पता था कितना था, 10 हम निकाल चुके थे, पहले लिखना भूल गए थे। अब देखिए इस 10 में क्या करना है, 8 को जोड़ दीजिए, तो 10 में 8 जोड़ दीजिएगा तो यहां पर आपका 18 हो गया, बोलो यस नो। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, 18 में 18 जोड़ दो यार, तो 18 में यदि 18 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 36, 36 में 18 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 54, और 54 में 32 जोड़ दो, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, 5 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 86। यस, तो इस प्रकार से आपके ये हो गए परमाणु संख्या। सेम उसी प्रकार से अगर हमें इसका परमाणु संख्या निकालना होगा तो कैसे निकाल सकते हैं, तो बड़ी सिंपल तरीका है, देखो यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टीनेन, सॉरी मैंने गलती लिख दिया यार, फ्लोरीन 2 बार लिख दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहां पर क्या हो जाएंगे, एस्टीनेन हो जाएंगे। अब यहां पर सिंपल सी बात आपको यहां पर ध्यान देना है, सिंपल सी बात आपको यहां पर ध्यान देना है, क्या, तो चलिए 9 हो गए, तो 9 में 8 जोड़ दो, तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 17, बोलो यस और नो। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे कि 17 में 18 जोड़ दो, तो 17 में अगर 18 जोड़ोगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 35, कितना हो जाएगा यार, बोलो 35 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कितना हो गया, 35 हो गया। नेक्स्ट बात यदि चर्चा करें तो 18 जोड़ चुके हैं, फिर से 18 जोड़ दो, तो 35 में 18 फिर से जोड़ो, तो 35 और प्लस में 18 इज इक्वल टू 8 5 कितना, 13, 3 1 4 1 5 53, यानी कि ये आपका हो जाएगा 53 हो जाएगा। उसी प्रकार से एस्टीनेन का है, तो 53 में 32 जोड़ दो यार, 53 में 32 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 3 कितना हुआ, 8, यानी कि यहां पर ये 85 हो जाएगा। बोलो ये सर नो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है।
नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो फिर इसका क्या निकलने वाला है, तो सिंपल से देखो ओ टेलुरियम पोलोनियम, यहां पर ये खाली, ठीक है। आइए अब इसमें फिर मैजिक कोड का अप्लाई करें, तो मैजिक कोड का अप्लाई यदि करें तो यहां पर आपके 8 हैं और इस 8 में 8 जोड़ दो तो यहां पर हो जाएगा 16। अब नेक्स्ट क्या करो कि इस 16 में 18 को जोड़ दो, तो 16 में यदि 18 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 16 प्लस में 18 कितना हो जाएगा 4, यहां पर 3 34, यानी कि यहां पर ये हो जाएगा 34। अब इस 34 में फिर से 18 को जोड़ दो, तो 34 में यदि 18 को जोड़ेंगे तो यहां पर होगा 8 4 12 के 2 कैरी 1 और 5 52, यानी कि यहां पर ये आपका हो जाएगा 52। और इस 52 में फिर 32 को ऐड कर दीजिए, तो 32 को यदि ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 84 84 हो जाएगा। तो ये ट्रिक है, मैजिक ट्रिक है, जिसका प्रयोग करके हम लोग क्या याद कर लेते हैं, परमाणु संख्या याद कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक और बताते हैं, इसी प्रकार से एक और ग्रुप का बता देते हैं कि मान के चलिए कि यहां पर नाइट्रोजन है, तो नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके परमाणु संख्या हो गए। अब इसकी ट्रिक कैसे याद करें, इसका परमाणु हो गए, अब परमाणु संख्या कैसे याद करें, तो सिंपल सी बात है यार, यहां पर पहले 8 जोड़ना है, तो 7 में 8 जोड़ दो तो यहां पर 15 हो गए इसकी परमाणु संख्या। नेक्स्ट यहां पर देखो यार क्या हो सकता है, यहां पर अब आप देखो 8 जोड़ दिए, अब 15 में क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है, तो 15 में यदि 18 को जोड़ेंगे तो 33 होगा। आप जोड़ करके देख लो यार, 15 प्लस में 18 इक्वल टू में कितना होने वाला है 33, यानी कि यहां पर इसका हो गया 33 परमाणु संख्या हो गया। अब इस 33 में फिर से क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है, तो 33 में फिर 18 जोड़िएगा तो इसका परमाणु संख्या निकल जाएगा और ये आपका होगा 51 हो जाएगा। और इसमें 51 में यदि 32 जोड़ दीजिएगा, ये 32 आप अगर जोड़ देते हैं तो आपका 20 का निकल जाएगा, तो इसमें अगर 32 आप जोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 32 जोड़ने पर आ जाएगा 83 आ जाएगा, 83 आ जाएगा। ये आपके परमाणु संख्या हो गए। तो बस आप तत्वों का नाम देखें और उसका परमाणु संख्या बता दीजिए, उसके लिए बस मैजिक ट्रिक याद रखना है। और मैजिक ट्रिक अभी तक में हमने 3 मैजिक ट्रिक दिया। पहला मैजिक ट्रिक यहां पर ये रहा, वर्ग संख्या प्लस में 2। नेक्स्ट मैजिक ट्रिक यहां पर रहा आपका 2 8 8 18 18 32, और तीसरा मैजिक ट्रिक यहां पर ये रहा 8 18 18 32 रहा आपका मैजिक ट्रिक है। इसी मैजिक ट्रिक के माध्यम से आप पूरे परमाणु संख्या याद कर सकते हैं। आइए कुछ और हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो और क्या बताएंगे, चलिए देखिए, जैसे यहां पर है क्या कार्बन, तो यहां पर क्या होगा, चले शिवजी संग पार्वती, ये आपका क्या हो गया, परमाणु हो गया, तत्व हो गया। अब इसकी परमाणु संख्या कैसे याद करें, तो एकदम आसान है यार, एकदम आसान, एकदम इजी है। कैसे इजी है भाई, तो वो देखो यार, क्या करेंगे, 6 है, इस 6 में 8 को जोड़ दीजिए, तो 6 में 8 जोड़ेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा कितना, तो 14 हो जाएगा, यानी कि ये आपके 14 हो गए। नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि 14 में 18 को जोड़ते हैं, तो 14 में 18 को जोड़िएगा तो ये आपका 32 हो जाएगा, तो इसका परमाणु संख्या 32 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, फिर से आ जाओ, यहां पर इस 32 में क्या करना है कि आपको फिर से 18 जोड़ देना है, तो 32 में 18 जोड़ोगे तो यहां पर ये आपका 50 और इस 50 में क्या करना है, 32 जोड़ देना है, तो ये आपका हो जाएगा 82 82 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, परमाणु संख्या याद कर सकते हैं। बताओ यार, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, यस, ठीक है। चलो एक और बॉक्स बचा हुआ है, इसके लिए हम बता देते हैं, फिर हम आपको यहां पर इसके लिए भी बता देंगे, ट्रिक बता देंगे, ठीक है। आइए यहां पर क्या है, चलिए देखिए यहां पर कैसे निकलेगा। तो यहां पर परमाणु संख्या निकालने का ट्रिक फिर वही ट्रिक है क्या, तो आप क्या करेंगे कि 5 में 8 को जोड़ दीजिए, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13,
फिर उसी प्रकार से 13 में 18 जोड़ दीजिए, तो 18 में 13 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो जोड़ लीजिए 18 में 13 जोड़िएगा तो ये आपका 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ये परमाणु संख्या 31 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है कि आपको 31 में पुनः क्या जोड़ना है, 18 जोड़ना है, तो 31 में 18 जोड़ देंगे तो ये आपका 53 हो जाएगा। और फिर देखिए यहां पर कि यहां पर ये टेलुरियम है और टेलुरियम में मतलब कि 53 में 32 जोड़ना है, तो 32 जोड़ेंगे तो ये आपको 81 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसका भी परमाणु संख्या निकल गया। तो ये आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक था, जो कि आप एकदम इजी वे में बना लिए। अब बच रहा है कि डी ब्लॉक को हम कैसे याद करें, इसके लिए क्या ट्रिक होगा। तो इसके लिए भी एकदम आसान ट्रिक है, एकदम इजी ट्रिक है। देखिए इसका आसान ट्रिक क्या है यहां पर। अब इसके लिए क्या करना है, मैजिक कोड हमने 3 लिया और ये आपका चौथा मैजिक कोड होने वाला है। चौथा मैजिक कोड क्या होगा, तो सिंपल सी बात आपको यहां पर याद रखना है। यार इसको मिटा देते हैं हम, चलो यार यहां पर इसको इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या होगा, ये आपको हम याद कर यहां पर बना देते हैं। अब इसका कोड जो होगा वो आपका क्या होगा, 18 18 32, 18 होगा, 18 होगा और फिर यहां पर क्या हो जाएगा 32 और यहां पर होगा 32। ये आपके मैजिक कोड है किसके लिए, तो ये डी ब्लॉक के लिए है, ये डी ब्लॉक के लिए है। कैसे होगा तो समझिए यहां पर सबसे पहली नंबर बात, तो आपको ऊपर वाला का पता होना चाहिए। तो पहले इसका तत्वों का नाम लिख देते हैं, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम फिकोनी। नहीं छूटेगा जनाब, ठीक है। अब इसका परमाणु संख्या कैसे निकलेगा, तो सबसे पहला नंबर तो हमें क्या करना होगा, इसका परमाणु संख्या पहले से लिख करके रखना होगा। तो इसका परमाणु संख्या क्या होगा, आप यहां पर ये 20 है, इसमें एक एक जोड़ते हुए चले जाइए तो ये आपका परमाणु संख्या निकल जाएगा। चलो देखो यार क्या हो जाएगा, 21 22 23 24 25 26, यहां पर हो जाएगा 27 28 29 और ये हो जाएगा 30। अब हम क्या करेंगे कि इस कोड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि पहले हमें क्या करना है, 18 जोड़ना है, ठीक है। तो 21 में 18 जोड़ दीजिए, यहां पर आपके क्या है 21 है, 21 में 18 जोड़ दीजिए, यहां पर आपका होगा यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या करना है कि 21 में 18 को जोड़ दीजिए। तो 21 में 18 को आप जोड़ दीजिएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 1 कितना हो जाएगा 9 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 39, यानी कि ये हो गया आपका क्या 39 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये होगा आपका लेंथेनम होगा। तो इसमें आपको कितना जोड़ना है, तो इसमें भी आपको 18 जोड़ना है। तो 18 जोड़ दीजिए तो 9 8 17 के साथ 3 1 4 1 5 यानी कि 57, यानी कि यहां पर आपका कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो फिर से लिख देते हैं 57 हो जाएगा, यानी कि यहां पर इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। इसके नीचे होता है आपका एक्टिनाइड्स होता है, तो 57 में 32 जोड़ दो यार, 57 में कितना जोड़ देना है 32, सॉरी ये वाला 32 जोड़ना है, ये 32 आप जोड़ दो तो 7 2 कितना हो जाएगा 9, 5 3 कितना हो गया 8, यानी कि 89, यानी कि इसका परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 89। अब इतना चीज हम आपको ट्रिक बता दिए कि आपको यहां से ये ट्रिक आपको याद रखना है और इससे आपका पूरा डी ब्लॉक भर जाएगा। तो आपको क्या करना है, हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं कि आप क्या करेंगे कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनके सबका नाम लिख करके और सबका परमाणु संख्या आप खुद से लिखने का ट्राई करेंगे और एक बार आप खुद से भी इसको बनाइएगा तो आप अच्छी तरह से इसको कवर कर लीजिए। परमाणु संख्या जब याद हो जाएगा तो हम परमाणु द्रव्यमान याद करने का ट्रिक बता देंगे, फिर उसका अगला क्लास हम आपको दे देंगे। फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, इसको अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन, जय हिंद, नमस्कार।